वो जो राजकुमार रोत को धर्म विरोधी बताते हैं, हिंदू विरोधी बताते हैं कि ये सनातन विरोधी है। आज ये वीडियो उन सब लोगों को एक बड़ा जवाब है जो कहता है कि हाँ, राजकुमार रोत है धर्म विरोधी। इस अगर के जवाब को अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा कि ये क्या बात हो रही है सियासत में कि राजकुमार रोत धर्म विरोधी हैं और ऐसी बात क्यों हो रही है। इस सब को आज डिकोड करने वाले हैं, पर्दाफाश करने वाले हैं, बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा कि क्यों राजकुमार रोत को धर्म विरोधी बताया जा रहा है। वागड़ की पूरी सियासत में और वागड़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कई सारे ऐसे इलाकों में जो आदिवासी अंचल में है, उन सब की जो अवस्था है, वहां जो आदिवासियों की हालत है, पहले उन्हें समझना होगा। पेट भर रोटी तो छोड़िए, एक वक्त का खाना तो छोड़िए, उनकी हालत इतनी बुरी है कि उन्हें जीवन यापन करने की मूलभूत सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, जीवन यापन ढंग से हो पाए इतना भी उनको नहीं मिलता। और ऐसे में राजकुमार रोत जब बात करते हैं उन आदिवासियों को रोजगार देने की, बात करते हैं कि कैसे अगर वो किसी भूमि पर यथावत बहुत वक्त से हैं तो वो भूमि का टुकड़ा उनको देकर उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाए, बात करते हैं अगर कि उनके कामकाज के लिए, उनके धंधे पानी के लिए कुछ चीजें हो जाए तो उन्हें धर्म विरोधी कह दिया जाता है। ये राजकुमार रोत के धर्म विरोधी होने की सच्चाई है, बाप पार्टी के धर्म विरोधी होने की सच्चाई है। और इसीलिए उन तमाम सारे लोगों को वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हाँ, हूं मैं धर्म विरोधी। अगर मेरा रोजगार की बात करना धर्म विरोधी है तो अगर मेरा उन आदिवासियों के लिए जिनके पास खाने भर के पैसे नहीं है, उनको रहने की जगह देना धर्म विरोधी है तो हाँ, मैं धर्म विरोधी हूं। और आज वागड़ की राजनीति की सच्चाई भी यही है कि आम आदिवासी ये समझ भी पा रहा है कि जो राजकुमार रोत को किसी धर्म का एजेंट या धर्म विरोधी या हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, वो किस लिए कहा जा रहा है, वो क्या प्रोपोगेंडा है, और उस प्रोपोगेंडे को आदिवासी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि वो आदिवासी जो आज तक विकास का केवल इंतजार कर रहा था, बरगलाने के सिवा उसको कुछ मिला नहीं था, उसको अगर किसी ने उम्मीद दी तो राजकुमार रोत ने दी। और उस उम्मीद को निस्तनाबूद करने के लिए ये कोशिश, ये प्रोपोगेंडा बहुत तेजी से किया जा रहा है कि ये कोई बात करे उससे पहले इन्हें धर्म विरोधी कह दिया जाए, हिंदू विरोधी कह दिया जाए, सनातन विरोधी है ये, धर्म विरोधी है ये, और ऐसे इनकी सियासत को तोड़ मोड़ दिया जाए। उसके अलावा एसीबी भेज दी जाए, बहुत सारी चीजें की जाए, लेकिन किसी भी चीज से नुकसान नहीं हो रहा राजकुमार रोत को। ये देखकर बड़ी बड़ी पार्टियां भी लगातार तिलमिला रही है, छटपटा रही है। राजकुमार रोत लेकिन फिर भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो कोई भी राजकुमार रोत बाप पार्टी को धर्म विरोधी कहता है, हिंदू विरोधी कहता है, कुछ धर्मों का एजेंट कहता है, उन्हें एक बार ये वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए। और खासकर उन सियासतदानों को भी ये समझना चाहिए कि अब आदिवासी भी इस प्रोपोगेंडे को समझ गए हैं, तो इस प्रोपोगेंडे से आगे बढ़कर कोई और काम करे जिससे राजकुमार रोत की सियासत ध्वस्त हो, क्योंकि ये सियासत की नींव ही आदिवासी विकास पर टिकी हुई है। तो आदिवासी तो इनसे दूर इस तरीके से तो नहीं होंगे। क्या लगता है आपको इस पूरे वीडियो के बारे में? कमेंट में बताते जाइए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।